तो हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि होगा हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के ऊपर। आपने देखा होगा जो बैकहो लोडर होता है वो भी आपका एक्सकेवेशन के लिए काम में आता है। एक मशीन और होती है हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, जो कि आपका एक्सकेवेशन के लिए काम में आता है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है। इस मशीनरी की खास बात क्या होती है दोस्तों, ये एक ही जगह रहकर आपका 360 डिग्री रोटेट करके कहीं पर भी एक्सकेवेट कर सकता है। तो आज उस मशीन का हम ओवरव्यू देखेंगे कि वो मंथली रेंट कितना होता है, उसका उसका आवरली चार्ज क्या होता है, अगर आप परचेज़ करने जाते हैं तो वो आपका कितनी प्राइस पे मिलती है। तो देखते हैं दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेशन को। ये आप सामने दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आप मशीन देख रहे हैं इसको हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर कहा जाता है। अब अलग अलग कंपनीज के हिसाब से एक अलग अलग नाम भी दे दिए जाते हैं। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर बोलते हैं, पोकलैंड मशीन बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं, पोकलैंड मशीन भी बोलते हैं। तो इसको हर अलग कंपनी अलग अलग नाम से डिनोट करती है। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन कंपनी करती है। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन कौन सी होती है। पहला दोस्तों जेसीबी है, फिर टाटा हिताची है, एसीई है, महिंद्रा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, फिर कैट कंपनी है। ये सारी कंपनीज आपका हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर बनाती है। इसमें से बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर बनाती हैं। बट जो आपका फेमस जो ब्रांड है, ट्रस्टेड, जिस पे हम कर सकते हैं, वो आपका ये पांचों ब्रांड है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इसके मॉडल देख लेते हैं। ये आप सामने देख पा रहे होंगे 245 LR स्मार्ट। अब इसमें आप अलग अलग वैरायटीज़ भी देख सकते हैं। ये दोस्तों अगर आप परचेज़ करने जाते हैं या फिर रेंटल चार्ज के लिए जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिला होगा कि ये जो आपका हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर होता है ये टन के हिसाब से आते हैं। अगर आपको कहीं पर मशीनरी लगवानी है तो ये टन के हिसाब से यूज़ की जाती है। मैं आपको एक जनरल जो हमारा कॉमन यूज़ होती है उसके बारे में एक जानकारी दे देता हूँ। आप सामने देख रहे होंगे कि ये जो आपकी मशीन है, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 230 LM हुंडई, ये आपका माइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब दोस्तों अगर आपको इसकी और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए होगी तो आप डायरेक्ट क्या है हुंडई की वेबसाइट पे जाकर इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। आप सामने देख रहे होंगे दोस्तों, इसके जो बकेट साइज़ होता है वो आपका अलग अलग शेप का होता है। और आप सामने देख सकते हैं एक आपका बकेट है जो नॉर्मल बकेट होता है। आप सेकंड पोर्शन में देख रहे होंगे, ये जो बकेट है इसको ब्लेड बोलते हैं। अब जो सामने आपके थर्ड बकेट है ये भी आपका नॉर्मल बकेट है, बस इसका साइज़ अलग अलग है। अब अगर हम साइज़ की बात करें तो ये आपका मीटर क्यूब में आपका देखिए 1.05 क्यूबिक मीटर से 1.20 मीटर क्यूब तक ये मिल जाता है। अगर आप ब्लेड का अगर बात करें तो 1.7 क्यूबिक मीटर आपका बकेट कैपेसिटी आती है। फिर आप थर्ड पे जाते हैं तो 0.95 क्यूबिक मीटर से लेके 0.87 क्यूबिक मीटर का एक आपका बकेट आता है। फिर अगर लास्ट हम बात करें तो 0.95 क्यूबिक मीटर पे आपका चौथा जो आपका बकेट है वो मिल जाता है। अब दोस्तों इसकी आर्म लेंथ की बात करें, जो ये जिसको एक्सकेवेट करने में मदद करता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको हम आर्म बोलते हैं। इसी में आगे की बकेट फिक्स की जाती है। इसका जो डायमेंशन होता है वो 2.40 मीटर होता है। और भी बहुत अलग अलग साइजेस होते हैं। अब इसकी कुछ रेगुलर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब सामने आपको दिख रहा होगा इस तरीके का चार्ट होता है। अगर आप किसी भी कंपनी की हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर देख रहे हैं तो आपको इस चार्ट से पूरा समझ में आ जाएगा कि वो कितना मैक्सिमम डेप्थ तक एक्सकेवेट कर सकती है और कितना वो उसका हाइट तक उसका जो बकेट कैपेसिटी है वो उठ सकता है। तो आप सामने देख पा रहे होंगे जो ये आपका, अगर हमें पता लगाना है कि हमारा सरफेस से ये कितना नीचे तक एक्सकेवेट कर सकता है तो आप यहाँ देख सकते हैं बी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ। तो ये mm में और फीट में दी हुई है। फीट में ये कम से कम 20 फीट 5 इंच तक एक्सकेवेट कर देगी। और अगर मीटर में बात करें तो 6.22 मीटर तक ये डेप्थ एक्सकेवेट कर सकती है। अब अगर इसका हाई रेंज की बात करें, मतलब हाइट की बात करें,
तो ये कम से कम सरफेस से मैक्सिमम डिगिंग हाइट इसकी होगी 30 फीट 8 इंच, और अगर मीटर में बात करें तो 9.340। सो दोस्तों, जो इससे पहले मैंने मशीन दिखाई थी वो आपका ज़्यादातर माइनिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब एक ये दूसरा मॉडल देख लेते हैं जो कि हमेशा आपके हर जगह काम में यूज़ किया जाता है। ये जनरल एक मशीन है, ये आपका हर जगह काम देगी। अगर आपका पाइल फाउंडेशन है तो वहाँ पर भी काम दे सकती है, या फिर रोड का अगर कुछ काम है तो वहाँ पर भी काम दे सकती है। तो ये जैसे जैसे मशीन्स अपडेट होती जाती हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की अपडेट मिलती जाती है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि इनसाइड यहाँ पर जीपीएस सिस्टम भी लगा दिया जाता है। जो इसका नया अपडेट आया वो जीपीएस सिस्टम है। अगर आप साइट पर नहीं है और आपको पता लगाना है कि मशीन वर्किंग है कि नहीं है, तो आप जीपीएस के थ्रू भी उसको पता लगा सकते हैं। अब कुछ इसकी क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो मॉडल है इसका नाम है EX210। आर्म रोटेशन इसका 14 रोटेशन पर मिनट है। बकेट कैपेसिटी 1.5 क्यूबिक मीटर है। इंजन ऑयल कैपेसिटी 221 लीटर है। कंपनी क्लेम करती है कि 3000 घंटे के बाद इसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा। माइलेज इसका 13 से 15 लीटर पर आवर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 310 लीटर है। मंथली रेंट की बात करें तो 1,80,000 रुपये से लेके 2,10,000 रुपये के बीच में ये पर मंथ आपका आ सकती है। मंथली रेंट इसका आ सकता है। अगर प्राइस की बात करें, अगर आप इसको ख़रीदने जाते हैं तो ये 20 टन की जो आपका हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर हो 48 लाख रुपए से लेके 52 लाख रुपए के बीच में आ सकती है। और अगर 30 टन की बात करें तो ये 68 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए के बीच में आ सकती है। अब दोस्तों, इसकी कुछ अटैचमेंट देख लेते हैं। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर अटैचमेंट ये है दोस्तों रॉक ब्रेकर। जहाँ पर बकेट लगाई जाती है उसको हटाकर ये रॉक ब्रेकर फिक्स कर दिया जाता है। अब ये दोस्तों कहाँ पर काम में आता है? जहाँ भी आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा हो, जैसे ड्रेनेज का काम चल रहा हो, या फिर माइनिंग का काम चल रहा हो, या फिर किसी पाइपलाइन को बिछाने का काम चल रहा हो, तो वहाँ पर इस रॉक ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। अब ये जनरली कहाँ पर काम किया जाता है? जैसे आपका ड्रेनेज की कोई पाइपलाइन बिछानी है तो उसके लिए आपको रोड एक्सकेवेट करना पड़ेगा पूरा। तो इससे पहले क्या करते हैं, पहले ड्रिल करते हैं, उसके बाद जो आपका बकेट है, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर की जो दूसरी बकेट होती है उससे एक्सकेवेट करते हैं, और उसके बाद जो पाइपलाइन है उसको डाल दिया जाता है। अब इसमें दोस्तों एक निडल लगी होती है, आप सामने देख पा रहे होंगे, जो जितने भी रॉक्स हैं उनको तोड़ने में मदद कर रही है। अब ये दोस्तों फंक्शन काम कैसे करती है, ये जैसे आपका ड्रिल होता है ये उसी तरीके से काम करती है। कोई भी अगर चट्टान होती है, रॉक होता है, या फिर पहाड़ वगैरह होते हैं, ये उसको तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। अब दोस्तों, ये सामने आप देख रहे होंगे कि ये एक क्राउलर फिक्स होता है इसमें, और ये एक ही जगह रहता है, इसमें टायर नहीं होते हैं, ये क्राउलर फिक्स होता है। इससे होता क्या है, अगर आप माइनिंग में अगर इसका यूज़ कर रहे हैं तो आसानी से कहीं पर भी इसको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। और ये इसका एक और फंक्शन क्या है, ये 360 डिग्री रोटेशन करके कहीं पर भी एक्सकेवेट कर सकती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि आपका जो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर वो कहाँ कहाँ पर काम करता है, उसका अटैचमेंट क्या होता है, उसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या होती है, अगर आप उसको मंथली रेंट पे लेना चाहते हैं तो कितना प्राइस बैठेगा, अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो कितना प्राइस आपका लग पाएगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।